तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक मैथ्स हेडिंग लगा दीजिएगा, बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ में सबसे पहला टॉपिक हम जो लेने जा रहे हैं वो आपका क्लास 10 का टॉपिक है, जो आपने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। क्या ये भी यूज होता है? बिल्कुल होता है। आपको कई जगह हम दिखा देंगे, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे होंगे और आप एपी यूज कर रहे हैं। एपी क्या होता था याद करना पड़ेगा आपको कि पहला टर्म को आप क्या लिखते थे? ए। दूसरा टर्म क्या होता था? ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होता था? ए प्लस 2d। तीसरा टर्म हो गया। चौथा टर्म क्या होता था? ए प्लस 3d। उसके बाद चलता जाता था भाई, और उसके बाद लास्ट टर्म क्या लिखते थे? ए प्लस एन डी या ए प्लस एन माइनस 1d। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। क्यों भाई? यहां पे एन डी है ही नहीं, यहां से डी शुरू हुआ है। अगर यहां से डी शुरू हुआ है, अगर टोटल एन है तो एक कम होगा, एन से एक कम होगा। ये लास्ट टर्म है, इसे आप क्या कहते थे? याद कीजिएगा, इसको क्या कहते थे? फर्स्ट टर्म। क्या कहते थे? फर्स्ट टर्म। तो बिल्कुल उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म कह रहे हैं। ठीक है सर। इसको क्या कहते थे? लास्ट टर्म। क्या कहते थे? लास्ट टर्म। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताएं, जो आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी आप पढ़े हुए क्लास 10th में, यही nth टर्म का फॉर्मूला भी है। क्या? nth टर्म। मान लीजिए आपको 11th टर्म निकालना, तो n की जगह क्या बैठाएंगे? 11। आपको 9th टर्म बैठाना, तो n की जगह क्या बैठाएंगे? 9। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म एज वेल। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गेटिंग माई पॉइंट? आपको कोई सा भी टर्म निकालना है एक सीरीज का, अगर वो सीरीज किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होगा, कैसे पता सर? देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है a 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 100। आपको क्या करना है यहां पे पता है? आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो क्या करेंगे? ऐड करना चालू करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो एक फॉर्मूला चाहिए हमें डायरेक्टली लगाने के लिए, जिसे आप क्या कहते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स। लेकिन देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या ये नंबर्स एपी में है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे एक बात आ रहा है सर, क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसे आप शॉर्टकट में डी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? डी कहा करते थे। देखिए यहां पे जो डी आपको दिख रहा है ना बच्चा लोग, ये सब क्या है? कॉमन डिफरेंस ही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका था सर? a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। आप कह सकते हैं सर, इसका मतलब ये भी हो सकता है लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म। यस और नो? तो लास्ट टर्म को क्या कहते हैं हम लोग? ए एन, और सेकेंड लास्ट टर्म को क्या कह देंगे? ए एन माइनस 1। यस और नो? ये कौन सा टर्म है? ए एन है सर, मतलब लास्ट टर्म है सर। सेकेंड लास्ट टर्म को क्या कहेंगे? ए एन माइनस 1। मतलब एन के जगह यहां क्या बैठाएंगे? एन माइनस 1 बैठाएंगे, और यहां पे एन के जगह एन ही बैठाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीजें हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में। आई होप क्लास 10 पढ़े हैं, जस्ट ताजा है, तो हम जल्दी से कवर कर रहे हैं। तो यहां पर बात आ जाता है कि सर इनको ऐड करने का क्या फॉर्मूला है? तो इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू क्या होता है ना सर? n/2 क्या हो जाता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो सभी बच्चे पढ़े हैं। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? क्या हो गया ना? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n क्या है बच्चा लोग? अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो n क्या है? nth टर्म क्या है? दिख रहा है 100th टर्म। कितने टर्म्स है ये कह रहा, कितना है नहीं। यहां पे जो n बैठाते हैं ना, वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। लास्ट टर्म कितना है वो नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर ये कह सकते हैं आप a 100 इक्वल टू 100, ये कह सकते हैं कि लास्ट टर्म हमारा क्या है? 100 है, लेकिन वो लास्ट टर्म कौन सा टर्म है? nth टर्म है। वो nth टर्म को क्या कह रहे हैं? 100th टर्म। तो यहां पे आप क्या लिखने जा रहे हैं n के जगह में? ये वाला 100 कि ये वाला 100? ये वाला 100। समझ में आ रहा?
अब दोनों सेम आ गया इसलिए आप हो सकता है परेशानी में फंसिएगा, तो चलिए हम यहाँ पे 500 ले लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब भी सेम आ जाएगा, यस और नो, अब भी सेम आएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 500th टर्म। देखिए 1 से शुरू हुआ ना, 500th टर्म होगा और 500th टर्म भी कितना होगा? 500 ही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? ये कौन सा वाला टर्म है ये लिखा हुआ है, और वो वाला टर्म कितना है वो ये लिखा हुआ है, कितना है 500 है। तो यहां पे कौन सा वाला टर्म तक का आपको चाहिए? 500 टर्म तक का चाहिए, तो 500 हमने यहां लिख दिया एस 500। यहां पे क्या हो जाएगा सर? 500 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 इंटू ए का क्या वैल्यू है? 1 है, प्लस n माइनस 1, n इज हाउ मच? 500, 500 माइनस 1 499 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? देख लो रे, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 1। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 1। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 1। तो यहाँ पे सीधा सीधे हम क्या बैठाएंगे? 1 बैठाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाने बैठे नहीं हैं, आपको पता है, आपने क्लास 10th में ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका यूज होगा आगे जा करके, तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि इसको आप कर लेंगे सबसे पहले कि 250 हो गया इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 501 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? ये सब यूज होगा सर? बिल्कुल होगा, और इससे भी ज्यादा यूज होने वाली चीजें अब हम आपको बताने जा रहे हैं एपी में ही। क्या ना सुनिए, क्या हम इतना मिटा सकते हैं? इतना चीजें लिख लिया आप, ठीक। तो अगर आपने ये फॉर्मूला रट्टा मार लिया है तो इस फॉर्मूला से कुछ कंक्लूजन निकलता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये जो फॉर्मूला आप एसएन का पढ़ रहे हैं ना, इस फॉर्मूला से कुछ कंक्लूजन निकलता है। उन कंक्लूजन्स का हम यूज करेंगे आगे जाकर के। कैसा? जैसे कि मान लीजिए, नोट करके लिखेंगे आप लोग, जो चीजें डायरेक्टली यूज करेंगे हम आगे जाकर के। मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको n तक जो है ऐड करना है। आपको नंबर नहीं पता है। क्लियर है कि नहीं? तब ये फॉर्मूला बैठाइएगा, बोलिए हाँ कि ना? हाँ बताइए जरा, यहां पर a का वैल्यू क्या बैठाएंगे? 1 बैठाएंगे। चलिए सर ठीक है। n का वैल्यू क्या बैठाएंगे? सर n ही बैठाएंगे, nth टर्म है। -1 इंटू डी का वैल्यू क्या बैठाएंगे? सर 1, 2 - 1, 1 ही बैठाएंगे। तो ये जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना वैल्यू बैठा के, किसका किसका वैल्यू? ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, तो एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज n इंटू n + 1/2। सीधा सीधी चेक करो, यहां पे वही लिखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमको दिख रहा है। n इंटू n + 1/2। सिंपल क्या करना होता है? जितने टर्म्स को आपको ऐड करना होता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए उसका एक नंबर ज्यादा से और डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर सेम सवाल आपके पास है, सेम सवाल अगर आपके पास है, 1 से ऐड करना है, स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 से, और कहां तक ऐड करते हुए जाना है हमको? 500 तक। अभी हमने ये एग्जांपल अभी लिया था, सेम एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं और इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, तो चेक कीजिएगा क्या होगा? 500 इंटू 501 डिवाइड बाई 2, इसको काट रहे हैं तो कितना आ रहा है? 250 इंटू 501। यस और नो? चेक इट, 250 इंटू 501। So why shall I put this formula? I'll directly use this formula because this is much simpler than this. Fine. लेकिन this is only applicable where the common difference is 1. Check it. Common difference कितना है? 1 है। तभी जाकर के ये वैलिड होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के जगह पे हमने 1 बैठा दिया, तब जो फॉर्मूला है डायरेक्ट लिखा है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड वेयर कॉमन डिफरेंस इज 1. ओके, चलिए एक एग्जामिन करते हैं, एक आपसे सवाल जो है कराने का कोशिश करते हैं। जरा इसको सॉल्व करके बताइएगा। हम एक सीरीज दे रहे हैं आपको सीरीज दे रहे हैं 5 + 6 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 100। जरा बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा। क्या आप लोगों ने दिमाग लगा लिया? दिमाग लगाया? दिमाग लगा लिया। तो चलिए, अगर दिमाग लगा लिया तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसका सम क्या लिखेंगे? तो इसका सम क्या लिखेंगे? सर फॉर्मूला तो वही है, n इंटू n + 1/2 है। लेकिन बच्चा लोग, इसके पहले कितने नंबर्स नहीं लिखे हुए वो देखिए। कहां से कहां तक नहीं लिखे हुए? सर 1 नहीं लिखे हुए, 2 नहीं लिखे हुए, 3 नहीं लिखे हुए, 4 नहीं लिखे हुए। सर इतना नहीं लिखे हुए हैं। इसका एडिशन, ये जो फॉर्मूला होता है कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। यस और नो? आपने जो ये फॉर्मूला लिख के रखा है वो कहां से शुरू होता है? 1 से। हियर द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम 5, सो यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस फॉर्मूला बाय दिस फॉर्मूला।
अब कौन सा फॉर्मूला यहां पे बैठाएंगे सर? यहां पे भी n इंटू एन प्लस 1/2 ही बैठाएंगे, लेकिन यहां पर n का वैल्यू क्या है? चेक इट आउट, कितना है? 4 है सर। 4 इंटू एन प्लस 1 दैट इज 5/2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। यस और नो? सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट हियर 10 बिकॉज 1 to 4 इज नॉट प्रेजेंट हियर। यस और नो? कैसे अप्लाई करेंगे समझ में आ रहा है? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब मान लीजिए 100 से शुरू होता है और 1000 तक ऐड करना पड़ता, तो क्या ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फॉर्मूला बैठाएंगे यही, लेकिन उसमें माइनस कर देंगे फिर 1 से 100 तक का समेशन। और हमने यहां पे किसका माइनस किया समेशन? 1 से 4 तक का, जो कि यहां पे प्रेजेंट नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे फॉर्मूला क्या बैठाओगे बताओ? यहां पे लास्ट टर्म देख लो कितना है? 100 है। 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 दैट इज कितना हो जा रहा है यहां पे ना? 50 इंटू 101 माइनस 10, जो भी आएगा आंसर दैट्स योर आंसर। क्लियर है कि नहीं? हम यहां मैथ नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन ये चीजें यूज होंगे फिजिक्स में, कई बार होंगे। सो गो थ्रू दीज थिंग्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया, बस यहाँ पे नोट में आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इस तरह से पैटर्न वाइज आप यूज करेंगे फॉर्मूलाज को। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ क्या हम आगे बढ़े? चलिए दूसरा फॉर्मूला की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर आपका 1 स्क्वायर रहे, 2 स्क्वायर रहे, प्लस 3 स्क्वायर रहे, प्लस 4 स्क्वायर रहे, प्लस डॉट 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 और n स्क्वायर रहे, इसका समेशन निकालना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक है। 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर का 16, ऐसा करते हुए चला जाए और n स्क्वायर तक जाए तो इसका आपको जो है फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो फर्स्टली यू हैव टू चेक वेदर इट इज इन एपी और नॉट। इज इट इन एपी? पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है और तीसरा टर्म आपका क्या है? 9 है। तो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है। तो ये एपी का सवाल नहीं है, बट पढ़ा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली आप यूज कर पाएंगे। आगे जाके हम पढ़ाएंगे आपको जीपी एंड एचपी, ये भी सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं, वहां पर आपको ये बातें समझ में आएगी। ठीक है सर? तो फॉर्मूला डायरेक्टली अगर हम बता दें, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। डायरेक्टली रट्टा मारिए, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप यहां पे सवाल में ये ले ले, मान लीजिए चलिए ये है सवाल और आपने यहां पे ले लिया 100 स्क्वायर, सभी के स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं आप। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ऐसे करते करते 100 का स्क्वायर का आपको सम निकालना है। तो क्या करेंगे आप? n का वैल्यू क्या बैठा देंगे? 100 बैठा देंगे। यहाँ पे 100 हो गया, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। एक ज्यादा है यार, यहाँ डबल से एक ज्यादा है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? डबल से एक ज्यादा। तो 100 का डबल हो गया 200, 200 से एक ज्यादा तो 201 और डिवाइड कर देना 6 से, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? इसका डायरेक्टली यूज हम करेंगे आगे जाकर के। चलिए तीसरे फॉर्मूला पे हम आते हैं। व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन फिजिक्स? थर्ड फॉर्मूला इसका क्यूब का फॉर्मूला। बच्चा लोग 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, प्लस ऐसे करते करते आप n क्यूब तक जाएंगे, तब क्या फॉर्मूला होगा आपका? कुछ नहीं, पहला फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपको पहला फॉर्मूला याद है तो लिखेंगे क्या? n इंटू एन प्लस 1/2 और क्या करेंगे ना बाबू? होल का स्क्वायर कर दीजिएगा, बस काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा? मतलब ये जो भी नंबर आएगा आंसर में ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब एक बार जो आया उसी के साथ सेम मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं? सेम चीज 2 बार लिखा हुआ। इजंट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो अगर आपके पास सवाल यही रहे कि 1 क्यूब है, प्लस 2 क्यूब है, प्लस 3 क्यूब है और प्लस डॉट 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 100 क्यूब है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं करना है आपको। n का मतलब हो गया यहाँ पे 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 आपको दिख रहा है, इसको 2 बार लिख देना है। 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। दिस इज हाउ मच ना? 50 इंटू 101 इंटू 50, यहां से भी कट रहा है ना, 50 इंटू 101, इसका मतलब क्या हो गया सर? 50 इंटू 50 2500 और 101 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा 101 का स्क्वायर करके हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा, इसके लिए हम आपको छोड़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ये 3 फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए भाई। हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एपी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी एपी में नहीं है और ये भी एपी में नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बट ये एपी में है, लेकिन डायरेक्टली यूज इन सब का हम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एपी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपके काम के चीजें हैं उस पर। चलिए ध्यान जीपी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सीरीज जो आपको याद रखना होगा, क्या है वो? दूसरा आपका जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
तो बच्चा लोग अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेसिक से हम बता रहे हैं, क्योंकि एपी को हमने थोड़ा सा एडवांस मतलब नॉर्मली पार कर दिया, जस्ट 10th पास किए थे आप, तो 10th में आपने पढ़ा एपी, लेकिन जीपी को समझना पड़ेगा। व्हाट इज जीपी? इसमें क्या होता है, पहला टर्म जैसे उसमें लिखते थे ए, इसमें भी हमने लिख दिया ए, लेकिन दूसरा टर्म आप उसमें क्या लिखते थे, ए प्लस डी, यस और नो? इसमें होता है ए इंटू आर। क्या होता है? ए इंटू आर। उसके बाद क्या होगा फिर, ए इंटू आर स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा फिर, ए इंटू आर क्यूब। ऐसा चलता जाएगा बच्चा लोग। अगर लास्ट टर्म का बात करें हम तो क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर क्या हो जाएगा, एन, नहीं एन माइनस वन। वहां पे भी n माइनस वन होता था, याद करो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो लास्ट टर्म होता था उसमें n माइनस वन था, क्योंकि देखो ना यहाँ पे r है ही नहीं, r तो शुरू यहां से हो रहा है। सो व्हाट इज फर्स्ट टर्म? यू कैन से a इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म। सर यहां पर r क्या है, यहां पर r क्या है, r है कॉमन रेशियो। क्या है? कॉमन रेशियो। वहां कॉमन डिफरेंस हुआ करता था, यहां क्या होता है, कॉमन रेशियो। एक सीरीज का एग्जांपल दें ताकि आपको भेजा खुले। एक सीरीज का एग्जांपल दे रहे हैं, देखिएगा। हम जीपी का एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आप बताइएगा जीपी है कि नहीं है। चलो 1 से शुरू करते हैं हम, ठीक है, ध्यान देखिएगा। 2 लिखा हमने, 4 लिखा हमने, उसके बाद 8 लिखा हमने, उसके बाद 16 लिखा हमने, ऐसा चलता गया, ठीक है। और लास्ट हम कुछ लिखा नहीं, छोड़ दीजिए। क्या ये जीपी में है? तो पहले आपको चेक करना क्या पड़ेगा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे चेक करते हैं तो देखिए ध्यान से। कॉमन रेशियो इक्वल टू होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। वहां पे क्या होता था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस नहीं है कि डिफरेंस करेंगे आप माइनस करेंगे, ये क्या है, कॉमन रेशियो, तो आप रेशियो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? या फिर आप इसी चीज को क्या कर सकते हैं, A3 बाय A2 कर सकते हैं, या फिर A4 बाय A3 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो लास्ट टर्म क्या होगा बताओ जरा, लास्ट टर्म होता है सर ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा सर, ए आर टू दी पावर एन माइनस टू होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधा सीधी इस फॉर्मूला को रट्टा मारो, या तो ए काट दो, यहाँ पे आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर टू दी पावर एन माइनस टू होता है। गेटिंग माई पॉइंट? कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर टू दी पावर एन माइनस टू। तो अगर इस सवाल में कॉमन रेशियो आपसे पूछा जाए, व्हाट इज कॉमन रेशियो, सो चेक इट। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1 दैट इज 2, या फिर 4/2 दैट इज 2, या फिर 8/4 दैट इज 2। गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर कॉमन रेशियो इज क्या, 2 है। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बच्चा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन रेशियो क्या है यहां पे, बोलो, 2 है। चलो इस सीरीज को कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, यहां तक है सीरीज मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको, सॉरी कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है 2 ही होगा हर जगह, आपको दिख रहा है यहाँ पे 64/32 कितना होता है, 2 ही होता है। ओके सर, नाउ अगर आपको बोला जाए यहां से सर यहां तक के नंबर्स को ऐड कीजिए, सम ऑफ एन टर्म्स, अभी पढ़े थे आप, लेकिन वो एपी में होता था तब आपने पढ़ा था। अब हम अगर ये चीज जीपी में हो तब कैसे ऐड करेंगे, उसका फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा सभी को। सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय ए माइनस आर टू द पावर, सॉरी ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। nth टर्म कैसे निकालेंगे, अरे nth टर्म तो दिख ही रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए एन इक्वल टू क्या है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। क्लियर है कि नहीं? लास्ट टर्म भी है, और अगर लास्ट टर्म एन है तो nth टर्म कैसे निकाल रहे हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस। सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो रहा है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है यहां तक? एक चीज आपको बता दे, ऐसा करते करते मान लीजिए सीरीज, चलिए इसका पहले निकाल लिया जाए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। चलिए निकालिए तो, एस सम ऑफ एन टर्म्स, यहां पे एन की जगह क्या लिखेंगे, यहां पे एन की जगह क्या लिखेंगे, कितना नंबर टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7th टर्म है। समझ में आ रहा है, सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स, समझ में आ रहा है। तो यहां पे फॉर्मूला बैठाते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा, पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए क्या है, 1 है, 1 माइनस
r टू द पावर n, r कितना था 2 था, 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा बोलो जरा, कितने टर्म्स है टोटल 7 टर्म्स है, डिवाइड बाय, गेटिंग माय पॉइंट, 1 माइनस r दैट इज 1 माइनस r इज हाउ मच 2, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों लोग, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 7 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 7 को आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए, इसको भी वही कीजिए, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओनली 1 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 2 टू द पावर 7 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो है आपका आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सम ऑफ n टर्म्स इस तरह से हम निकालेंगे जीपी में, क्लियर है। एक छोटा सा सवाल और हम यहां पे बात करेंगे इसी एग्जांपल के थ्रू, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कीजिए इस चीज को, क्योंकि ऑफनली वो यूज होता हुआ हमने देखा है। यहां तक तो आपने लिख ही लिया होगा, इधर मैं मिटा रहा, मैंने इसको ऑफनली यूज होते देखा है। क्या है सवाल में, थोड़ा सा खाली हम इसमें चेंज करेंगे, क्या है सवाल में चेंजेस देखिएगा, ये जो चीजें जा रही है जा रही है जा रही है और चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, बोलो जरा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होंगे जीपी में, जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता मतलब यूज करना होगा, बोलेगा ना ऐड करना शुरू किए, कहां तक ऐड करना है, इनफाइनाइट तक करना है, तो कैसे करोगे यार अगर फॉर्मूला पता नहीं तो डायरेक्टली हम आपको बता रहे हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, डायरेक्टली बैठाइएगा a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, बस आंसर आ जाएगा। a मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाई 1 माइनस आर मतलब हो गया कॉमन रेशियो, सीधा सीधी बैठाइए। तो इसमें अगर ये अप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, कितना आंसर आ रहा है बाबू -1, कितना आंसर आ रहा है बोलो, आ रहा कि नहीं, दिमाग खुला कि नहीं खुला, नहीं सर, ओ माय गॉड बहुत बड़ा गलती कर दिया हमने सर, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है, यस और नो, सारे पॉजिटिव नंबर्स को सर इनफाइनाइट तक ऐड कर रहे हैं सर, नेगेटिव आंसर आ रहा है, अबे सही है यार, जिस चीज को तुम खोजने जा रहे हो ना उसे आसपास ही खोजो तभी मिलेंगे। हमारे घर में कहते हैं भगवान, थोड़ा सा माइथोलॉजी पे आते हैं, भगवान, भगवान को खोजने का कोशिश करते हैं। जनरली हमारे घर में सभी पूजा पाठ अपने अपने तरीके से घर में सभी कोई करते हैं, प्रेयर करते हैं, जो भी अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना धर्म का तरीका है, लेकिन प्रेयर करते हैं किस लिए, उस गॉड को पाने के लिए। और हमारे बड़े हमें कहा करते हैं कि जो चीजें पाना है ना, बहुत दूर तुम खोजते चलोगे तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, उस चीज को आपको अपने आसपास ढूंढना होगा। अगर उस दिन अगर आप उसी चीज को आसपास अपना खोजें तो आपको मिल जाएगा। आपने कई बार सुना होगा अपने माँ बाप से यह बात कि आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, ये जो चीज आपको दिख रहा है इसके अंदर भगवान है, आप कहां ढूंढ रहे हो उसे। सर फिजिक्स पढ़ा रहे, कमिंग बैक टू द फिजिक्स, रामानुजन सर ने इस बात का फुल प्रूफ दिया है, क्लियर है कि नहीं है। अगर ये एपी में होता, अगर ये एपी में होता, एपी में है क्या नहीं, हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, बट नॉट मेकिंग दिस लेक्चर वेरी लॉन्ग, ठीक है, हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, कभी ऑफलाइन में आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएं। अभी हम आपको अगर यहां पे एक सीरीज दें जिसे आप रामानुजन सीरीज के नाम से जानते हैं, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... इंफिनिटी, इंफिनिटी तक इसको अगर सम करेंगे ना क्या आएगा जानते हो, -1/12 आता है। ये भी तो पॉजिटिव नंबर से एपी में है, एपी में है, और क्या है -1/12। रामानुजन सर ने इस बात को प्रूफ किया है। कई टीचर्स अभी YouTube में इस बात का बकेती काट रहा है कि ये तो गलत है, इनका जो प्रूफ करने का तरीका है वो गलत है। तो हम क्लियरली आपको कह रहे हैं कि आप उसको गलत प्रूफ तो कीजिए, आपको बता देने से हम गलत थोड़ी मान लेंगे, वो जो बताए हैं उसको हमने माना है, और मान करके उसको कहां कहां से अवार्ड मिला है ये आपको शायद पता नहीं। आप YouTube में 2 मिनट आकर के अपना बकेती दे करके चले जाते हैं और जो है अपने आप को रामानुजन से ऊपर मान लेते हैं, तो ऐसा मानना। तो बातें ये क्लियर है कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स टिल इंफिनिटी,
उसका रिजल्ट आंसर नेगेटिव हो सकता है। तो चौंकिएगा नहीं, ये बात सर रामानुजन ने कहा और उनका प्रूफ है। ये जो आपको दिख रहा है एपी में है, एपी वाला बात कर ले, उसका आंसर क्या था -1/12। इस बात का प्रूफ भी है, कभी ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे, प्रूफ करके दिखा देंगे आप। क्लियर है कि नहीं है? तो यूट्यूब्स के रूमर्स में मत फोकस कीजिए। जो आपका एकेडमिक आपको एक्सेप्टेंस मिला है, एकेडमिक को आपका एक्सेप्टेंस मिला है, आप भी उस एकेडमिक के थ्रू आगे बढ़ेंगे। बोलने का मतलब, अगर एनसीईआरटी किसी बात को यस मानता है, यू हैव टू बी यस ऑन दैट एनसीईआरटी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ज्यादा फिजिक्स से सीखना चाहते हैं तो ज्यादा क्लासेस में आप जब पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। बट हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट 11th 12th JEE and NEET, and the things that are discussed under the guidance of the syllabus of these classes I am talking, and out of this I am not talking. अगर बहुत हैवी फिजिक्स पढ़ना है, बहुत हैवी मैथ्स पढ़ना है, तो उसके लिए आपको अलाइड मैथ्स पढ़ना होगा, जो कि ये क्लास में कवर नहीं हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो छोटा सा ब्रीफिंग लेकर के इस बात को खत्म करेंगे हम। अब जो है क्लासेस आगे बढ़ाएंगे। बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, एपीजीबी कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर एंड इनफाइनाइट। हेडिंग लगाइएगा, पावर एंड इनफाइनाइट। अच्छा ये बताइए तो जरा, इनफाइनाइट का मतलब पता है आपको क्या? जो फाइनाइट नहीं है, जो फाइनाइट नहीं है मतलब जो आपके संभावना है उससे बाहर, जो आप जानते हो उसके बाहर का कोई चीज है। फाइनाइट मतलब क्या होता है? द थिंग दैट यू नो और यू अंडरस्टैंड। इनफाइनाइट का मतलब उससे बाहर। तो चलिए कुछ बातें हम देखते हैं। पहले हम इसी चीज को ले लेते हैं, इनफाइनाइट को। व्हाट इज इनफाइनाइट? तो सर रामानुजन अभी तक ये बात समझ नहीं पाए, हम लोग क्या घंटा समझेंगे। लेकिन हम इनफाइनाइट टर्म कहां पे यूज करेंगे फिजिक्स में, ये बात हम आपसे शेयर जरूर कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट को समझने के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, अलाइड मैथ्स में जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है, लेट दैट बी 1, और उसके डिवाइड में आपको 0 दिख जाए, कहीं भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आप रेशनल नंबर पढ़े हैं? रेशनल नंबर में आपने पढ़ा होगा क्या, P/Q के फॉर्म पे हम इसको लिख सकते हैं, जहां Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां Q क्या हो गया? 0 हो गया। अगर 0 डिनोमिनेटर में कभी भी आ जाए तो इक्वल टू क्या लिखिएगा? इनफाइनाइट। सिंबल आपको पता होगा। क्लियर है कि नहीं? आप कई जगह पे देखते होंगे, कुछ भी डिवाइड बाय अगर 0 होता है उसको हम अनडिफाइंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। ऐसा कोई नंबर डिफाइंड है ही नहीं। किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा है। अभी तक का बात बोल रहे हैं, डेट नोट कर लीजिएगा भाई। अगर कल कुछ रिसर्च करके नया आ जाए तो फिर मत बोलिएगा कि सर गलत पढ़ाए थे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये चल रही है और हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। टुडे, आज के हिसाब से बोल रहे हैं। तो ठीक है सर, अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी हमको 0 दिख जाएगा, हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे, हम सीधा सीधी। अगर आपको कोई नंबर के डिनोमिनेटर में ही इनफाइनाइट दिख जाए, तब आप क्या पुट कीजिएगा? ध्यान दीजिए, इसको अगर यहां रिप्लेस करें तो ये वहां चला जाएगा, सीधा सीधे आप कह सकते हैं इक्वल टू 0। लेकिन इस बात को ये कंक्लूड मत कीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूं एज अ फिजिक्स टीचर, एज अ मैथ्स टीचर, कि ये यहां आया ये वहां गया, ऐसा नहीं होता है। आपको लॉजिकली समझाने के लिए बता दें, नहीं तो एक से एक तिगड़मबाज चल रहा है यूट्यूब में आजकल, देख रहे हैं, उसका गलती ढूंढ करके आपको बता दिया, ये गलत बताया, हमको भी पता है गलत है, लेकिन आपको कैसे याद रहे ये समझा रहे हैं हम, बस और कुछ नहीं। लॉजिकली आपको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ गया? तो मेरा काम हो गया, हम ये समझेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई नंबर डिवाइड बाय 0 दिख रहा है, इनफाइनाइट पुट करना है, 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट दिख रहा है, 0 पुट करना। अगर आपको इतना काम समझ में आ गया है तो मेरा काम हो गया, हम ये समझते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब आप समझ गए हैं, सर एनीथिंग डिवाइड बाय अगर 0 दिख जाएगा हम इनफाइनाइट पुट करेंगे। आपसे बोल रहे हैं, यहां से कुछ कुछ बातें आपसे करते जाएंगे हम। कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, लेट कोई नंबर है 2 लिखे हैं आप, उसके पावर में अगर 1 है तो क्या लिखेंगे? उसका वैल्यू 2 लिखेंगे, ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसके पावर में 0 लिख रहे हैं तो क्या होगा? 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आता है तो उसको हम क्या करते हैं? 1 इक्वेट कर देते हैं, 1 बैठा देते हैं।
किसी भी नंबर पे पावर में 1 है तो जो नंबर है उसी को बैठा देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जो सीखना है। मान लीजिए 2 पे मतलब कोई भी नंबर है पावर में इनफाइनाइट है तो क्या कीजिएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 पे पावर इनफाइनाइट है तो क्या कीजिएगा। एक और सवाल एक बार ले लेते हैं हम। मान लीजिए 1 पे पावर नहीं है और इससे क्या करते हैं, हाँ ले लेते हैं, 1 पे पावर माइनस इनफाइनाइट है तो क्या लीजिएगा। एक काम करते हैं, पहले 2 ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं, सवाल देखिएगा, 2 पे पावर माइनस इनफाइनाइट। इन 3 सवाल को जो है आपको लॉजिकली देखना है, समझना है, और जब मैथमेटिक्स में हम इसको यूज करेंगे, सॉरी फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा कोई टर्म आता है तो उसका वहां सवाल मत कीजिएगा, पहले ही क्लियर कर रहे हैं। इसीलिए हम बेसिक मैथ अलग से पढ़ा रहे हैं आपको। बताइएगा जरा, 2 पे पावर इनफाइनाइट क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप, जरा बताइए। 2 कोई नंबर है, कोई नंबर के ऊपर एक इनफाइनाइट नंबर है, माने बहुत बड़ा नंबर है, और अगर बहुत बड़ा नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि फाइनाइट नहीं होगा। यस और नो। आप एक नंबर के पावर में इनफाइनाइट डाल रहे हो, इसका मतलब क्या, अगर 2 का स्क्वायर डालते हैं तो आप क्या समझते हो, सर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यही ना। आपको यहां क्या बोल रहा है, इसका मतलब 2 पे पावर इनफाइनाइट का मतलब 2 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। सो रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, ओके। इसका मतलब बताइए जरा, 1 पे पावर इनफाइनाइट, अगर 1 पे पावर इनफाइनाइट है तो क्या होगा, याद रखिएगा, अगर 1 पे पावर दुनिया का कोई भी चीज आ जाए, इवन 0 भी आ जाए तो भी क्या आता है, 1 आता है। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब जरा इस पर आइए, 2 पे पावर माइनस इनफाइनाइट, 0, वेरी गुड। देखिएगा ध्यान से, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 पे पावर इनफाइनाइट, पावर में क्या है, माइनस इनफाइनाइट, तो नीचे लिख सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, 1 लिख दिए, और 2 पे पावर इनफाइनाइट, 2 पे पावर इनफाइनाइट को क्या लिखे आप, इनफाइनाइट। और मैंने अभी बताया कि 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, कोई भी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट हो, कोई भी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, 0 होगा। सो इट विल बिकम 0। कोई डाउट, क्लियर है। थोड़ा सा डीप जाते हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर ले रहे हैं हम 0.5 पे पावर, पहले हम ले लेते हैं इनफाइनाइट, क्या होगा, 0.5 पे पावर इनफाइनाइट। हमने अभी उसको समझाया, कोई नंबर पे पावर इनफाइनाइट दिख रहा है बाबू, क्या बैठा दो, इनफाइनाइट। आप बैठा दीजिएगा, इनफाइनाइट गलत हो जाएगा। ये रूल तब लागू होता है जो नंबर 1 से ज्यादा होगा। ये जो नंबर आप डाल रहे हो यहां पर, दिस नंबर यहां पे लिख देते हैं, दिस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर देन 1। क्लियर है कि नहीं। तो यहां जो नंबर आपको दिख रहा है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कुछ और आंसर आना चाहिए। हमको नहीं पता क्या होगा, तो चेक कीजिएगा, क्या हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। फिर इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 1 पे पावर इनफाइनाइट ऊपर लिख सकते हैं और 2 पे पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। 1 पे पावर इनफाइनाइट और 1 पे पावर कुछ भी रहे तो क्या होगा, 1 ही होगा, डिवाइड बाय 2 पे पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। अरे डायरेक्टली बता रहे, ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर लेस देन 1 आपको दिख रहा है और पावर में क्या दिख जाए, इनफाइनाइट दिख जाए, तो सीधा सीधा आंसर क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक नंबर लेते हैं, 0.5 ही ले लिए और पावर में माइनस इनफाइनाइट डाल दिया हमने, तो क्या होगा, पावर में माइनस इनफाइनाइट डाल दिया तो क्या होगा। अब बोलेगा 0, नहीं 0 नहीं है, चेक करना होगा। चलिए चेक करते हैं, अभी सीख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको 1/2 लिख सकते हैं और क्या हो जाएगा पावर में, सर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है सर, ओके, यस और नो। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 1/2 दिख रहा है, 2 पे पावर ऊपर चला जाएगा, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और किसी नंबर के ऐसा नंबर जो 1 से ज्यादा है उसके पावर इनफाइनाइट जब आता है तो आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। देखिए अगर कोई नंबर 1 से कम है उसके पावर इनफाइनाइट है तो आंसर क्या है, 0। अगर कोई नंबर 1 से कम है उसके पावर माइनस इनफाइनाइट है तो आंसर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। क्लियर है कि नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक आप क्लियर समझ लिए। चलिए एक हम स्पेशल नंबर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे अभी। वो स्पेशल नंबर क्या है, यूलर्स नंबर, बहुत कोई इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं,
लेकिन एक्सपोनेंट के बारे में चर्चा आगे हम करेंगे, तो डिटेल में बात करेंगे। आगे चर्चा कहां पर होगी? मैथमेटिक्स में होगी। यहां पर जितना काम का बात है सिर्फ उतना ही करेंगे। अगर आप बात करना चाह रहे हैं सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझाइए, तो समझाएंगे। अगर आप बोलेंगे सर बेसिक मैथ में ही कराइए, तो हम करा देंगे। लेकिन जितना काम का फिजिक्स में है उतना ही बताएंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि एक्सपोनेंशियल का खत्म हो गया, ऐसा नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है आपको। रिलेशन फंक्शन चैप्टर है क्लास 11th मैथमेटिक्स में, दूसरा चैप्टर है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पढ़ेंगे। एक नंबर है बाबू ई ये एक नंबर है। अरे सर ई एबीसीडी ई है, नंबर नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, किसका ना 2.71। इसका वैल्यू क्या होता है? 2.71। इसको क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर। क्या बोलेंगे? यूलर्स नंबर। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं नंबर है ना, एक स्पेशल नंबर है। व्हाई इट इज सो स्पेशल वी विल डिस्कस लेटर, बट अभी हम समझ रहे हैं बेसिक मैथ और इसका ये पार्ट पावर एंड इंफिनिटी, बस इतना ही समझ रहे हैं। ये एक स्पेशल नंबर है। क्या आपने सुना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में आगे? पहले कभी भी नहीं सुना है? मान लीजिए आप आज 10 रुपया किसी बैंक में जमा करते हैं और आपको बैंक वाला बोल देता है अगले साल 10 स्क्वायर ले लीजिएगा। 10 स्क्वायर मतलब 100 रुपीज ले लीजिएगा। तो 100 रुपीज आप लिए नहीं, वही जमा छोड़ दिए। इसका मतलब उसके अगले साल आप कितना पैसा लीजिएगा? 100 स्क्वायर। मतलब कितना हो गया? 100 फिर 00, मतलब 1 के बाद 4 टाइम्स 0, 10,000। अगर बैंक वाला फिर बोल दे कि ले लीजिएगा, आप नहीं लिए, तो इसका मतलब क्या है? अब 10,000 जो है उसका स्क्वायर मिलेगा आपको। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऐसा बैंक खुल जाए तो मजा आ जाए। 10 रुपया रखेंगे सिर्फ, काम हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं वापस। एक नंबर है आपको E, दैट इज 2.71। यू कैन सी दैट कि ये नंबर 1 से ज्यादा है। ये नंबर 1 से ज्यादा है। तो इस बात पे बात करते हैं आगे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास E पे पावर 0 आ जाए तो क्या होगा? किसी भी नंबर पे पावर सर 0 होता है तो आंसर क्या आता है? 1। वेरी गुड, सीधा सीधे हम लिखेंगे 1। अब यहां पे लिख रहे हैं E पे पावर इनफाइनाइट है तो क्या लिखेंगे? और E पे पावर माइनस इनफाइनाइट है तो क्या लिखेंगे? अभी बताए थे कि कोई भी नंबर के पावर में अगर इनफाइनाइट हो, अगर वो नंबर 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा ही है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट। और अगर माइनस इनफाइनाइट हो तो क्या होता है? 0। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0। तो आप देख लीजिए E पे पावर इनफाइनाइट कहीं दिख जाए तो इनफाइनाइट लिख दीजिएगा फिजिक्स में। अगर आपको E पे पावर माइनस इनफाइनाइट कहीं दिख जाए तो उसका वैल्यू 0 लिख दीजिएगा। वहां मत पूछिएगा सर कैसे आ गया, तो वहां पर सर फोड़ देंगे। तो पहले देख लो तुम जो देखना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसके बारे में भी बात हो गया। अब एक और बात कर लेंगे, आगे हम यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, क्या आपको पता है पाई के बारे में? पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। जनरली जब भी हम कर्व के बारे में बात करते हैं, कर्व पता है क्या होता है? कर्व सर एक लाइन होता है। कर्व एक क्या होता है? लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन एक लाइन होता है, उसी तरह कर्व भी एक लाइन होता है। जब भी बात कुछ इस तरह का हो तभी पाई रोल में आता है। ये सर कर्व एरिया या कर्वेचर कुछ है, उसका वॉल्यूम निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा क्लास 10 में, तो वहां पे पाई हर जगह पे, हर फॉर्मूला पे पाई देखा आपने। तो आपने पाई का यूज किया 3.14 का वैल्यू। इसके बाद भी बहुत कुछ होता है, आपको भी पता है, अभी तक पता नहीं है कि कहां तक होता है। तो आप इस चीज को क्या कह सकते हैं? रेशनल की इरेशनल? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद ना रिपीट होता है और ना स्टॉप होता है। नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग ही तो होता है। क्या बोलते थे उसको? याद करो आप। यस, वेरी गुड। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होता है, और नॉन रेकरिंग। अरे भूल रहे हैं। जो भी हो, पाई का वैल्यू अगर ये लिखे हो आप तो ये क्या है? रेशनल है। अगर पाई का वैल्यू 22/7 लिखोगे तो वो रेशनल है, क्योंकि P/Q के फॉर्म पे लिख पा रहे हो। चलो, तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं भाई। सुनो, अगर हम कैलकुलेशन कहीं कर रहे हैं फिजिक्स में और पाई का यूज हमको दिख रहा है, तो आई विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, आई विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको हम, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू नहीं बैठा के आप क्या किसका वैल्यू बैठाएं? पाई स्क्वायर का। अरे जबरदस्ती बैठा देना यार तुम,
जबरदस्ती बैठा देना। अब जबरदस्ती कहीं पे अगर कुछ बैठाया जाता है तो आपको पता है मैथमेटिक्स जो जो चीजें अलाउ करती है उसके साथ बैठाइएगा। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है a इक्वल टू पाई, आपको पाई का वैल्यू नहीं बैठाना है, आपको पाई का स्क्वायर का वैल्यू बैठाना है, तो इधर भी स्क्वायर कर देना यार, जो वैल्यू आएगा ए स्क्वायर का वो क्या होगा 10। क्लियर है कि नहीं? तो a का वैल्यू क्या बैठा देना √10, आंसर लिख देना। तुम एक सिंपल बता रहे हैं तुमको। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो चलिए, ये पावर इनफाइनाइट वाला टॉपिक में बस इतना ही था। आगे हम बढ़ते हैं, लॉगरिथम समझेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लॉग को समझते हैं, इसको लॉगरिथम कहते हैं। और लॉगरिथम क्या है? एक फंक्शन है। जैसे क्लास 10 में आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, जिसे आज आप क्लास 11 में आके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, और इसके जो इनवर्स आपने पढ़ा, इसका जो रिवर्स आपने पढ़ा है ना। मतलब साइन का क्या होता है? कॉस सेक होता है, कॉस का सेक होता है, और आपका टेन का कॉट होता है। ये आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, या कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सिमिलरली उनका कुछ रिक्वायरमेंट्स था, इसलिए रोल में आया था। इसका मतलब इसका भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो रोल में आया है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले, क्योंकि हम आगे जाकर के फिजिक्स में इसको काफी यूज करेंगे, इवन केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे। तो लॉग किस तरह से काम करता है, डेफिनेशन हमने लिख दिया है, पहले इस बात को समझिए, उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ देंगे, आसान लगेगा। लॉग को, लॉगरिथम को शॉर्टकट में इसे लिखते हैं लॉग। यहां पर लिखते हैं उसका बॉडी का पार्ट है a, कुछ भी लिख सकते हैं आप, a लिख दिया, और यहां पे इसको बोला जाता है बेस, को लिख दिए b, इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है x। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? ऐसे पढ़ने का तरीका, log ऑफ a टू बेस b इज इक्वल टू x। इसको पढ़ने का तरीका ये है, पढ़ने का ऐसा तरीका है, क्या बोलेंगे? log ऑफ a टू बेस b इज इक्वल टू x। ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इसको आप सिंपल नंबर्स में कैसे समझेंगे, नंबर्स के साथ समझाते हैं। a b x y z, ये सब थोड़ा पिक्यूलियर लग रहा है आपको, ठीक है। एक सिंपल आपके सामने रख रहे हैं, देखिएगा, डेफिनेशन को समझाने के लिए हम आपको सामने रख रहे हैं। यही चीज को यहां लिखेंगे, लेकिन अभी मत देखिए कि इसको हमने कन्वर्ट किया। आपको लिखा हुआ मान के चलिए कि a इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? a इक्वल टू b टू दी पावर x। नहीं समझ में? चलिए इधर देखिए, एग्जाम्पल से ही समझाते हैं, फिर आपको डेफिनेशन पे लेकर आएंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा हुआ है बाबू 1000 इक्वल टू 10 टू दी पावर 3। लिख सकते हैं? यस और नो बताना जरा। तो कौन सा लिखना तुम्हारे लिए आसान है? 1000 लिखना आसान है कि 10 टू द पावर 3 लिखना आसान है? और किन्हीं का कोई कमेंट? कौन सा लिखना आसान है? 10 टू द पावर 3 ना कोई बोल रहा है नहीं, 1000 ही लिख लेते हैं। आपको छोटा सा नंबर दिख रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। आपको अगर यहां बोल दीजिए 1 के बाद 7 टाइम्स 0, तो कौन सा आसान होगा आपके लिए? 10 पे पावर 7 लिखना आसान होगा कि 1 के बाद 7 टाइम्स 0 लिखना आसान होगा? ऑब्वियसली 10 पे पावर 7 लिखना आसान होगा। तो इस हिसाब से समझिए। अभी तो फिलहाल लग रहा है दोनों ही आसान है, लेकिन जब ये जीरोस के नंबर बढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं सर, ये वाला रिप्रेजेंटेशन मजा का चीज है। क्लियर है कि नहीं? इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या ये दोनों बातें बराबर है? बराबर है। इसको लॉग में कन्वर्ट करने सीखिए पहले, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करना होता है, आपको लॉग लिखना है। क्लियर है? जो नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर लिखना है। 1000 दिख रहा है वो हमने लिख दिया, और उसके बाद देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इन दोनों को कंपेयर करने का कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? ए है, ये ए है, ए को यहां लिख देना है। यहां क्या है? बी है, और बी कहां होता है? यहां पर होता है, तो आपको बी यहां लिख देना है। बी आपका क्या है दिख रहा है? 10 दिख रहा है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। पहले इतना बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गया? इस बात को इसके साथ रिलेट कीजिए।
मान लीजिए log a बेस b इक्वल टू x लिखा हुआ, तो इसको हम यहां लिख रहे हैं log 1000 बेस 10 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है। क्या ये दोनों बातें बराबर है? तो ये दोनों बातें भी बराबर है। यहां से हमने इसको लिखा है, यहां से हमने इसको लिखा है। अगर ये बात सही है तो ये बात सही है। अरे समझ में आ रहा कि इसीलिए एग्जांपल से हम इधर गए हैं कि 1000 को 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आप क्या लिखना पड़ेगा? अगर लॉग में इसको सेट करना चाहते हैं तो जो नंबर है उसको बॉडी में डालिए, जो यहां नंबर है उसको बेस में डालिए, जो पावर में है उसको आंसर कीजिए। डेफिनेशन पे आइए, क्या लिख रहा है देखिए, लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का लॉग, किसका लॉग निकाल रहे हैं यहां? 1000 का। विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस, एक बेस होना चाहिए, बेस यहां क्या है? 10 is the power to which the base must be raised, is the power to which the base must be raised। ये जो बेस है इसके पावर कितना लिखोगे कि ये बॉडी का नंबर आ जाएगा, ये देखना है आप। समझ में आ रहा है? अगर 1000 देख रहे हो तो 10 अगर बेस है तो इसके पावर में कितना डालेंगे? 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा 1000, इसलिए आंसर क्या होगा? 10 होगा। ये हम डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ज्यादा काम का है नहीं, इसके जो फॉर्मूलाज है वो काम के हैं, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। ये इस चीज को इस सिंपल तरीके में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। आपको लग रहा होगा यही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल नहीं है। जब आप बड़े बड़े सवाल को बनाएंगे ना, आपको लगेगा कि लॉग ले आइए सर, इतना लंबा नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, लॉग ले आइए, काम हो जाएगा जल्दी से। अभी आपको लग रहा होगा टफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं अगर, तो आपको हो सकता है कि टफ लगे। चीजें जब पहली बार आती है, आपको क्लास 10 में साइन कॉस टेन ये सब जब पहली बार आया था तो लग रहा था क्या ही चीज है। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी लाइफ में अब पहली बार आ रही है, तो इसको भी अडॉप्ट कीजिए। क्या ये बातें क्लियर हो गई है? क्या ये बातें क्लियर हो गई है? अगर ऐसा लिखा हुआ तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे पढ़े नहीं थे क्या? यहां लिखे थे, एक बार पढ़ लेते हैं। लॉग ऑफ अ नंबर विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर। कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 to the power 3 के हिसाब से, तो इसको लॉग के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। क्या डेफिनेशन के साथ इस बात को मैच कर पा रहे हो? ये बात समझ में आया है? ये बात समझ में आया है कि अगर log a बेस b है इक्वल टू x दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू b टू द पावर x। ऐसे याद रखो, क्या होता है? a इक्वल टू b टू द पावर x। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब कुछ लॉग के वैल्यूज है। अच्छा सर, लॉग के वैल्यूज कहां से मिलेंगे? ये तो बहुत नया चीज हो गया सर। हमको साइन 30 डिग्री मालूम है सर, 1/2 होता है सर। सर साइन 90 डिग्री मालूम है सर, 1 होता सर। आपको बताया गया तो आपको पता है। उसी तरह से लॉग के टेबल होते हैं, लॉग के वैल्यूज होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और सर अब अलग से याद करना पड़ेगा इसका क्या? कुछ रैंडम वैल्यूज यूज होते हैं, उनको आपको याद करना होगा। बाकी अगर उनके अलावा कुछ लॉग का वैल्यू आ गया, मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग 350, आपको मालूम नहीं है लॉग 350, तो उस क्वेश्चन में उस लॉग का वैल्यू दिया रहेगा। यू हैव नॉट टू बी वरीड। गेटिंग माय पॉइंट? यहां जितना बताएंगे उससे बाहर कुछ भी आएगा तो वो सवाल में जरूर दिया रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमने बातें सीखा उसका कुछ एग्जांपल अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट जो आएगा वो आपके लिए काम आएगा आगे। देखिए क्या है लिखा हुआ है कि कोई नंबर है, उसके पावर अगर 0 है इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। हमें पता है कोई भी नंबर हो सकता है, ये हमने a लिख दिया है। क्लियर है कि नहीं? कोई भी नंबर हो सकता है, इसका मतलब है वहां कोई भी नंबर हो सकता है। इसको लॉग में सेट कैसे करेंगे जरा बताइए। देखिए जो भी इक्वल टू होता है उसी को बॉडी में रखा जाता है लॉग का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1, यस और नो। और बेस में क्या आ जाता है? ये जो नंबर होता है a है तो a लिख दिया हमने। इक्वल टू क्या होगा? जो पावर में है, पावर में क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है हमेशा, चाहे बेस में कुछ भी हो, चाहे बेस में कुछ भी हो, क्योंकि a लिखा हमने। a कोई फिक्स टर्म नहीं है, नंबर नहीं है, कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग, कोई भी नंबर होगा। log 1 का वैल्यू क्या लिख देना है हमको? हमेशा 0। क्या इस चीज को सेट कर पा रहे हैं? देखिएगा ध्यान से, लॉग लिख रहे हैं, यहां पे जो नंबर है इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पर जो नंबर है उसको ऐसे लिख देते हैं, और पावर में जो है इक्वल टू लिख देते हैं। अरे सर गजब का आंसर है, सुनो ध्यान से। अगर लॉग
10 लिखोगे और बेस में 10 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा 1। याद मत कर लेना, log 10 का वैल्यू भी 1 होता है। log 10 का वैल्यू 1 होता है जब बेस 10 हो तब। अगर बेस में कुछ और नंबर आ जाए बच्चा लोग तो 1 नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? log 10 का वैल्यू मास्टर लोग रटवा देता है। log 10 का वैल्यू कितना रहे 1 होता है जब बेस क्या हो 10 होता है। ध्यान रखिएगा, जब ये दो नंबर सेम आ जाए, नॉट ओनली 10 बट ऑल्सो 11, अगर ये 11 है और बेस भी क्या है 11 है तो भी आंसर क्या है 1। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप लिख सकते हैं 11 इक्वल टू 11 टू द पावर 1। क्लियर है कि नहीं? क्या ये दो बातें आपको समझ में आ गया है? इसका यूज हम जबरदस्त तरीके से जो है आगे करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया साइड में। अब आते हैं आगे। ये हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉग। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉग के लिए और उन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है। बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, आसान है, आपको आसान लगेगा। देखिए मैं बताता हूं। पहला फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या है? प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या? मान लीजिए लॉग लिखा हुआ है और दो नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, m इंटू n है, और बेस कुछ डाल दीजिएगा भाई। अभी फिलहाल कुछ रैंडम में बेस डाल रहे हैं हम a। वैसे आपको पता है, आपको लास्ट क्लास आई थिंक आप लोगों से डिस्कस हुआ था ऑफलाइन में कि बेस में क्या हो सकता है, दो टाइप का लॉग आपको पढ़ाया गया था। यस और एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। वो अभी जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो उस पर नहीं आता। मान लीजिए कोई भी एट रैंडम आपका क्या है बेस है। वी डोंट केयर अबाउट द बेस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं तो आप चुपचाप क्या कीजिएगा, अगर बेस ए है तो बेस ए लिखिएगा। m इंटू एन है, m इंटू एन है तो पहले क्या लिखिएगा m लिखिएगा, फिर प्लस कीजिएगा, log लिखिएगा, फिर बेस में a डालिएगा, और n है तो n लिख दीजिएगा। बोलिए समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं हम एग्जाम्पल में, मान लीजिए लिखा हुआ है log बेस में 10, ऐसे ही लिख रहे हैं, और 6, इसका वैल्यू क्या होगा? तो log 6 का वैल्यू हम जनरली याद नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं इसको? सर log 10 है, ठीक है, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? बस 2 इंटू 3 अगर लिख सकते हैं तो इसको आप कन्वर्ट किस में कर सकते हैं? log बेस 10 2 में और प्लस log बेस 10 3 में। और सच बता रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, 2 और 3 का वैल्यू आपको थोड़ा देर में याद करा देंगे हमें। ठीक है, अभी नहीं लिख रहे हैं। log 2 और 3 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। log 1 का वैल्यू तो याद है, 2 और 3 याद करना है ना, करा देंगे अभी। क्लियर है कि नहीं? तो 6 का वैल्यू तो हमें नहीं पता था, लेकिन 6 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ log 2 एंड log 3। गेटिंग माय पॉइंट? क्या हेल्प करेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला, समझ में आया? चलिए इसी पे बात कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट फॉर्मूला हो गया अगर, तो हम बात कर लेते हैं कोशिएंट फॉर्मूला। नाम से अजीब है, कोशिएंट फॉर्मूला। अरे नाम अजीब है, काम अजीब नहीं है, डिवाइड करने बोल रहा है। कोशिएंट का मतलब क्या होता है? डिवीजन। क्लियर है कि नहीं है? तो बस log क्या है, बेस में कुछ भी एट रैंडम डाल दिए अभी फिलहाल, m इंटू एन नहीं है, m डिवाइड बाई n है। अगर ऐसा रहे तो कुछ नहीं, सेम ही होगा, बस यहां जो प्लस आप लिख रहे थे वो प्लस नहीं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट इज log m बेस में a, जो भी बेस में यहां रहेगा वही डालिएगा। फिलहाल a है तो a डाल रहे हैं हम, और माइनस क्या हो जाएगा, log n बेस में क्या हो जाएगा a। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? इसको भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी करके अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि एक अप्लाई करते हैं, जैसे हम लिखते हैं log 0.2 और बेस में हम डाल दिए 10। वैल्यू बताइए फटाक से। तो सर 0.2 हमको 0 पता है, 0.2 क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यस और नो बोलिएगा जरा। क्या 2/10 लिखा जा सकता है इसको? बोलो 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर आपको ये लिख सकते हैं तो अभी हमने फॉर्मूला बताया, अगर डिवीजन में इस तरह से हो, कोशिएंट जिसको आप बोल रहे हैं, log 2 लिखिएगा बेस 10 माइनस log 10, और यहां पे भी 10। बोलो हाँ कि ना? अभी बोले हमने log 2 का वैल्यू याद करा देंगे, और log 10 का वैल्यू तो जानता है। log 10 और 10 है तो यही बताए थे, log 11 11 1 होता है, तो log 10 10 भी 1 होता है। समझा कि नहीं समझा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई भी वैल्यू निकाल सकते, इसका मतलब हम
जुगाड़ लगा के, ये है जुगाड़ का फॉर्मूला। पहले आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला देखा, अब कोशिएंट फॉर्मूला देखा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला 3rd नंबर में है आपका कोशिएंट फॉर्मूला हो गया। अच्छा, पावर फॉर्मूला लिखिएगा, पावर फॉर्मूला। ये नाम काम का नहीं है, इधर जो काम करेंगे वो काम का है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि इस प्रकार लिखा हुआ कहीं पे लॉग बेस में a है और m लिखा हुआ है पावर में n है। अरे बॉडी में कौन है? बॉडी में m है और इसी m के पावर में n है। ठीक, तो क्या करना होगा, याद रखिएगा, हमेशा जो पावर होता है ना इसके पहले आ जाता है। तो बस n को आगे लिख दीजिए, बाकी जो बचा हुआ चीज है एज इट इज लिख दीजिएगा। बोलिए, समझ में आया? बहुत आसान सिंपल है। एग्जांपल देते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग 1000 का वैल्यू आपसे पूछ लिया, बेस में 10 है, कितना होगा? अभी एग्जांपल दिए थे ना, लेकिन कैसे आएगा इस पे बात करें। लॉग 1000 का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। अभी तुमने देखा, अगर सीक्वेंस वाइज बढ़िया से देख रहे हो तो चलो देखते हैं कैसे होगा। सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस में 10 और 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? और अभी हमने सिखाया कि अगर पावर फॉर्मूला तो पावर आगे आ जाता है, तो लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग 10 बेस में 10। और अभी आपको सिखाया जब ये बॉडी और बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू कितना होता है? 1। आंसर कितना है? समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी मजेदार चीज है। लूडो खेलता है, लूडो है। आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर स्पेशल टाइप ऑफ लूडो है, ऐसा नहीं है, है ना? मतलब जब चाहें तब आप छक्का गिरा दें, ऐसा वाला लूडो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है आपका बेस चेंज फॉर्मूला। बेटा इसमें बेस ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग में बेस में a है और यहां m लिखा हुआ, ठीक। तुमको ये बेस पसंद नहीं आ रहा, बेबी को बेस पसंद है लेकिन तुमको ये बेस पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना, क्या करोगे? तो तुमको जो बेस पसंद है वो बेस को पहले लिखोगे। बोलो कौन सा बेस पसंद है तुमको? सी पसंद है, तो सी बेस अगर पसंद है तो उसको लिख देना चुपचाप से। क्लियर है कि नहीं? जो बॉडी में है उसको पहले लिख देना। लेकिन देखो तुमने जबरदस्ती किया ना इसके साथ, तो कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा। अबे साला, ठीक है ठीक है। तो अब क्या करना होगा, लॉग लिखोगे, देखो ध्यान से, पहले जो बेस था उसको क्या करोगे तुम, ये जो चीज तुम लिखे हो बाद में, जो तुमने जबरदस्ती लिखा है उसको तुम बॉडी में डालोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और क्या करोगे, जो पहले बेस था उस बेस को फिर उतार दोगे जो पहले था। तो देखो अब देखना, ये जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये आपको पसंदीदा आपने बेस लिया था, और यहां पे जब वो वैल्यू आएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। जब हम करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। लेट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मजा नहीं आ रहा सर। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है लॉग में बेस 2 है, ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी ले रहे हैं, और यहां पे एक नंबर लिया हुआ है 1000। आपको ये बेस पसंद नहीं आ रहा, आपको बेस 10 चाहिए, मान लो 10 पसंद है आपको, तो आप क्या लिख देंगे? सबसे पहले लॉग में बेस 10, जो बॉडी में है पहले उसको लिख देंगे, चुपचाप से लिख दिए। लेकिन आपने इसके साथ जबरदस्ती किया, फिर बोल रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, गिफ्ट देना होगा। अब गिफ्ट कैसे देंगे, तो पहले लॉग लिखेंगे, जिस बेस को आपने यहां लिखा है उसको बॉडी में लिखेंगे, और जो बेस पहले था उस बेस को यहां लिख देंगे। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? अब लॉग बेस 2 का वैल्यू हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन लॉग बेस ई का वैल्यू पता होता है, तो आगे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों सिखा रहे हैं हम। क्लियर है कि नहीं है? अभी हमको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा कि क्यों ही सिखा रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट अभी आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सर ये किए थे इसलिए। अभी आपको ये सिखाए थे, वैल्यू आपको पता था ना 3, लेकिन अभी पावर फॉर्मूला फिर क्यों सिखाएं, समझ में आया? जो बातें हम पढ़े उस बातों को सच प्रूफ करने के लिए। तो कुछ चीजें आगे आपको समझ में आएंगी। क्या ये फॉर्मूलाज आपको पता चल गया? क्या बातें क्लियर है यहां तक? बोलिएगा क्लियर है? आगे बढ़े हम, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं टू सिस्टम ऑफ लॉग। आपने जो लॉग पढ़ा ना, ये 2 तरीके से कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेगा।
एक टाइप ऑफ लॉग है नेपरियन लॉग बोलिए या नेचुरल लॉग, और दूसरा टाइप है कॉमन लॉग। ये जो आपका नेचुरल लॉग या नेपरियन लॉग जिसे आप कह रहे हैं, ये कब कहलाएगा? तो याद रखिएगा, इस समय हम क्या करते हैं न, हियर द बेस ऑफ लॉग इज ई। क्या होता है बेस? ई। और ई क्या है आपको पता है कितना होता है? 2.71 अप्रोक्सीमेटली 2.718 होता है एक्चुअली। कैसे आया बताएं जरा, बताते हैं, देखिए ध्यान से। बेस क्या होता है? ई होता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ऐसे लिखेंगे हम, लॉग बेस में ई, या फिर ध्यान दीजिएगा लॉग बेस में ई को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? लॉन लिख सकते हैं, एल एन। अगर कहीं एल एन लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा लॉग में बेस क्या है? ई है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर। ई के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था वैसे। देखो 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 बता दे रहे बाबू, देखो ध्यान से। ये एक सीरीज है, आगे पढ़ोगे क्या होता है ये। 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस चलता जाएगा। मतलब ये नया चीज आ गया क्या? फैक्टोरियल जानते हो? जो नहीं जानते उसके बारे में समझाते हैं, देखिए ध्यान से। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा ये बता देते हैं। क्या आएगा? 2.718 आएगा। ठीक है, हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया, 2.71 डायरेक्टली हम यूज करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करें? तो यहां पे हम थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं। आगे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, बट यहां पे समझ लीजिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? कहां तक जाना है? 1 तक। हमेशा कहां तक जाना है? 1, हमेशा। चलिए मान लीजिए यहां 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, लिखना है तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 4 इंटू, यहां क्या है? एक कम, एक कम मतलब 3, फिर एक कम मतलब 2, फिर एक कम मतलब 1। अरे 1 आ गया ना, छोड़ दीजिए। समझ में आया? इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 चौके 12, 12 दूनी 24, एक कम 24, कितना आ गया? 24। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 24। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 फैक्टोरियल है बच्चा लोग। क्या स्टार्ट करेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 2 6, 6 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया है व्हाट इज फैक्टोरियल? तो ये बातें थी, बस छोटा सा बात था फैक्टोरियल का। क्लियर है? तो असल में ये जो यूलर्स नंबर आप पढ़ते हो, ये यूलर्स नंबर कहां से आया है? इट इज अ सीरीज। ये क्या है? एक सीरीज है। एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल चलता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए बोला था कि एक स्पेशल नंबर है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद एक छोटा सा नंबर आ रहा है, देखिए ध्यान से। एक छोटा सा नंबर है, आपको लगेगा सर 4 तक किए इसलिए, अरे प्लस करके डॉट कर दिया यार, बहुत बड़ा नंबर है। किसी दिन हमने कहा था क्लास में शायद कि बहुत बड़े चीजों का तलाश में जब जाएंगे तो सबसे पहले अपने आसपास ढूंढ लीजिएगा कि गलती से यही ना छूट गया हो नंबर, तो आप ढूंढ रहे हैं कहीं दूर में। क्लियर है कि नहीं है? रामानुजन सीरीज के बारे में डिस्कस किए थे कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी कितना होता है? -1/12। सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन सम कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? नेगेटिव नंबर्स आ जा। ठीक है, तो क्या ये बातें समझ में आ गया है आपको नेचुरल लॉग के बारे में? नेचुरल लॉग में बेस क्या होगा? ई होगा। क्लियर है कि नहीं? आपके पसंद से बेस नहीं होगा, बेस क्या होगा? ई होगा। अब आते हैं हम कॉमन लॉग के बारे में। तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर द बेस ऑफ लॉग इज 10। यहां पे बेस क्या होगा? 10 होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा। इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका बिल्कुल, लॉग लिखेंगे और बेस में क्या लिख देंगे? 10। गलती से लॉन मत लिख दीजिएगा, लॉन का मतलब हमेशा क्या होता है? बेस में ई। बोलिए क्लियर है?
लॉग में बेस 10 लिखने का ये तरीका है। क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है। तो मैं यहां पे एक और बात बताऊंगा कि ये जनरली आप कहां यूज करते हैं, ये जनरली आप कहां यूज करते हैं। ये बातें क्लियर है? ये मैं मिटाऊंगा अभी, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बातें कर लिया था, इसलिए हम यहां पे इसको मिटाते हैं। याद रखिएगा, ये जो नेचुरल लॉग है इसका जनरली हम यूज कहां पर करते हैं, तो नोट करके लिखिएगा इस चीज को। इन ऑल थियोरिटिकल calculations we use natural log। जब आप थियोरिटिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो हमेशा किसका यूज करेंगे? लॉन का, दैट इज लॉग बेस ई का। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कीजिएगा, न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ गेम कीजिएगा आप, तब आप किसका यूज करेंगे? कॉमन लॉग। तो इस बात को भी यहां पे नोट कर लीजिएगा। क्या लिखिएगा यहां पे? इन ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, इन ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कॉमन लॉग इज यूज्ड। बोलिए, बातें क्लियर है? आप ये थियोरेटिकल कैलकुलेशंस में लॉन का हमेशा यूज कीजिएगा, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए किसका यूज कीजिएगा? कॉमन लॉग का यूज कीजिएगा। बातें दोनों में क्लियर हो गया? दो टाइप के लॉग होते हैं, एक बेस ई होगा, एक बेस 10 होगा। समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। कन्वर्ट नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। अरे नेचुरल लॉग जनरली जो किताबों में आप पढ़ेंगे ना, थ्योरी, उस समय जो लॉग का इस्तेमाल हो रहा होगा, अभी ने बोला ना थियोरेटिकल कैलकुलेशंस में हमेशा क्या यूज होता है? नेचुरल लॉग, मतलब लॉन का यूज हो रहा होगा, या लॉग बेस ई जिसको आप कह रहे हैं उसका यूज होगा। लॉग बेस ई का यूज हो रहा होगा। आपको कन्वर्ट किस में करना है? कॉमन लॉग में, मतलब किस में कन्वर्ट करना है? लॉग बेस 10 में। अरे सर, बेस चेंज फॉर्मूला लगाते हैं, बेस चेंज करना ना, ई से किस में जाना है? 10 में। क्लियर है कि नहीं? तो चलो बेस चेंज फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है? लॉग बेस ई है, ठीक है। और यहां कुछ भी बॉडी में तुम डाल दो, थोड़ा देर के लिए कुछ भी डाल दो, एम डाल देते हैं मान लीजिए। इसका बेस चेंज करना हमको, तो बेस चेंज करने के लिए क्या करना होता है? अपना मनपसंद बेस लिखते हैं, और हमारा मनपसंद बेस क्या होना चाहिए अभी कॉमन लॉग के लिए? 10। समझ में आ रहा कि नहीं? इतना लिख देने के बाद जो यहां पे लिखा हुआ है उसी चीज को लिखना है आपको, और उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या करना होता है? जो आपने लिखा है उसको बॉडी में डालिए, और पहले से जो बेस है उसको लिख दीजिए। बोलिए, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। ये जो डाटा आपको दिख रहा है क्या है ना सर? लॉग बेस में ई और वैल्यू है 10। इसका एक वैल्यू होता है बाबू 2.3026। बहुत बड़ा हो गया, इसको राउंड अप करके हम बता रहे हैं आपको 2.303। चुपचाप से ये लिख दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू सीधा सीधी वो लिख सकते हैं, तो सीधा सीधी लिख रहे हैं 2.303 इंटू लॉग बेस 10, और बॉडी में जो था वही। क्या बदल गया बेस? देखिए क्या था? लॉग बेस में क्या था? ई था। यहां पे लॉग बेस में खाली क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता था, डायरेक्टली बैठा दिया। बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अगर कहीं पे आपको लॉग दिख रहा है और आपको लॉग में बदलना है, मतलब क्या? लॉग बेस ई दिख रहा है, आपको लॉग बेस 10 में बदलना है, तो सीधा सीधे क्या कीजिएगा? इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बार बार इसको नहीं अप्लाई कीजिए, ये तो आपको पहली बार सिखा रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं। आपको सीधा क्या करना है? बेस चेंज में, बेस चेंज ही है ना ये, ई से 10 में जा रहे हैं आप, तो आपको कभी भी ई से 10 में जाना है तो क्या करना है? कभी भी केमिस्ट्री में बार बार यूज करेंगे हम। क्लास 12 में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, बार बार यूज करेंगे हम। वहां पे लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में जाएंगे बार बार। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधी क्या करना होता है? आपको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और लॉग बेस 10 में बदल जाता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप ये बात समझ गए हैं, इस बात को रट्टा मार लीजिए, बार बार यूज होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो अब कुछ इसके मदद से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब जो है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको इसमें अप्लाई करके देखेंगे, और अप्लाई करके कुछ रिजल्ट्स लाएंगे जो कि आपका डायरेक्टली यूज करेंगे हम आगे के लॉगरिथम के ऑपरेशंस पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, log y to the power x लिखा हुआ, हमने सर बेस कुछ नहीं लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं बेस।
ई और 10 ही होता है जनरली, आपको पता है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। तो कुछ भी बेस हो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई लॉग एक्स टू द पावर वाई। इसका काम क्या है जानते हो? अगर मान लीजिए यहां पे कोई बॉडी में नंबर है जिसका लॉग आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ लॉग 5 टू द पावर 2, ठीक है ना? तो आप इसको कैसे करते हैं सॉल्व ना सर? पावर में जो होता है वो सामने आ जाता है और log 5 लिख देते हैं। सर log 5 का वैल्यू हमको नहीं पता रहता है, क्यों? हमने आपको बोला था थोड़ा देर पहले log 1 का वैल्यू आपको पता है, log 2 और 3 का वैल्यू बोले थे, याद करा देंगे, देखिए लिखा हुआ है। log 2 का वैल्यू याद कर लीजिए, बेस 10 क्या होता है 0.3010, याद कर लीजिए। और log 3 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 0.477 होता है, ये याद कर लीजिए। उसके बाद और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बाकी सारे खुद ही बन जाएंगे। जो जितने ऑपरेशंस आप सीख रहे हैं ना लॉग का, उसी ऑपरेशंस की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि ये आपको नहीं पता है तो कैसे बनाइएगा? तो इसका हेल्प के लिए देखो, इस चीज को ये सिखाया जा रहा है आपको बनाने के लिए कि बब्बू ये 1 डिवाइड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग, जैसे 5 पे पावर 2 था ना, अब 2 पे पावर 5 लिख दो। अगर तुम 2 पे पावर 5 लिख दोगे तो इसको कैसे लिख पाओगे? देखो ध्यान से आगे से, अब 5 आगे आ जाएगा सर, पावर रहता तो 5 आगे आ जाता है log 2, और log 2 का वैल्यू तुमको यहां से मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए ये चीज को आपको सिखाया जा रहा है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये मैथमेटिक्स में कम और फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, ये जो आगे हम बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। इसको बेस में कुछ भी हो, मान लेते हैं 10 है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 10 है। अगर log बेस में 10 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस में 10, यहां पावर में जो है उसको लिखिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा log बेस में 10, जो बॉडी में है उसको लिख दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लीजिए बेस में ई है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस में ई, जो पावर में है उसको बॉडी में लिखिए, डिवाइड बाई log बेस में ई, जो बॉडी में है उसको लिख दीजिए, फिर से बॉडी में डिवाइड। क्लियर है कि नहीं है? ये दो अलग ऑपरेशंस आपने सीखा, ये और ये। अब इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। हम यहां क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं? यहां हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि log में जो बेस ई लिखा हुआ है आप इसको log बेस में 10 लिखिए। जबरदस्ती लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, log बेस में 10 और x लिख दिया। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते जबरदस्ती। अभी थोड़ा देर पहले आपने आपको बताया बेस चेंज मेथड, और बेस चेंज मेथड में एक नंबर निकाल करके दिया था आपको, क्या था वो? 2.303। याद रखिएगा, जब भी log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हम एक नंबर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ये दो वैल्यूज जो है आपको रिमेंबर करने हैं। log 1 का वैल्यू भी आपको पता है 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर को हम और लंबा नहीं करेंगे। हमने इस वीडियो में एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, अच्छा इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझा, और लास्ट में लॉगरिथम पढ़ लिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बेसिक मैथ्स का, वो पार्ट 2 होगा। इस पार्ट को अच्छा से पढ़ लीजिए। उस पार्ट में हम कुछ और बेसिक मैथ्स के टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके सवाल को भी आपसे सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।